हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज का और एक नई व्लॉग्स में। और आप सब कैसे हो? हम आशा और उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अब यहाँ सुबह का 8 बजने जा रहा है और सुबह सुबह का देखिए दोस्तों, काफ़ी प्यारा और सुंदर मौसम है। कल शाम के समय में हमारे तरफ फिर से थोड़ा थोड़ा बारिश आया, उसके साथ हवा भी चला है। और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों, कल जो लेकर गए थे माही बिटिया को, उसके नानी को सरकारी अस्पताल, और डॉक्टर जी हम यहाँ सुबह में 8 बजे फिर से बुलाए हैं। कल तो चेक किए तो 600 था और शाम तक 300 हो चुका था शुगर और बीपी। तो अभी जाकर फिर से हम चेक करवाएंगे, वहाँ पास चेक किया जाएगा, फिर देखते हैं आगे ना जी। और माही बिटिया सुबह सुबह ब्रश व्रश कर ली है और ये देखिए कैसे लगा रही है चेहरा क्या लगा दीजिए तेल को, पूछ दीजिए चेहरा को। पानी के साथ लगाइए। आप रहिएगा ना माही घर पे दीदी के साथ? आइए मत आइए, धूप बढ़ जाए आते वक्त। नहीं खेलते रहना घर में। यहाँ पास एक पेड़ गिरा था, उस पेड़ को दोस्तों हम लेके आ गए हैं। ये लकड़ी और सभी को हम छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। ये सब सिर में ढो ढो के कंधे में लाए हैं और ढेर सारा हमारे पास अब लकड़ी हो चुका है। और ये कोना में हम झिल्ली ढक के रख देंगे, तो अभी बारिश आ रहा है, इससे नहीं भीग पाएगा जी। तभी हम भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा नाश्ता जैसे कर लेते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। लाइए सब्जी में रेशमा जी बनाई है, ये कटहल का सब्जी है और इसके साथ ये सूखा रोटी। तो अभी हम खा लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं जाने के लिए हॉस्पिटल। पहुँच गए अभी हम हॉस्पिटल, अभी चलते हैं अंदर और डॉक्टर जी से हम मिलते हैं। हॉस्पिटल से हम जैसे ही घर लौटे दोस्तों, वैसे ही हमें यहाँ खबर मिला और हम घर से हड़बड़ी में जल्दी फल्दी में निकल पड़े मृत्युजनों के परिवारों से मिलने के लिए, उन्हें सांत्वना और उनका हौसला बढ़ाने के लिए। हम जैसे वहाँ पहुँचे और सभी लोग इकट्ठा हो गए थे और उनके जो अंतिम संस्कार का जो क्रियाक्रम रहता है उसमें हम सहभागिता हुए। और साथ ही दोस्तों, हम जो आज हमारे बीच में नहीं रहा उसकी हम आत्मा के लिए और उनके परिवार के लिए भगवान से दुआ करते हैं कि उन्हें शक्ति सहने की सामर्थ्य दे, और उनकी जो आत्मा हमारे बीच नहीं रहा दोस्तों, उसकी आत्मा सदैव शांति में निवास करें। और ये हम कह नहीं सकते दोस्तों, आज हम मुस्कुरा रहे हैं, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, जब माही बिटिया का उसका नानी का जब कल ज़्यादा ही बीपी और शुगर हो गया था, उस समय हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, तो हमें रास्ता में वो मिला था, हमारे ही जैसे एकदम यंग था, एकदम जवान लड़का था। और हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं दोस्तों कि उसे क्या हुआ था, हमें भी पता नहीं है। जैसे हमें खबर मिला वैसे हम गए थे और अचानक से दोस्तों इस प्रकार से घटना हुआ। और आप लोगों का दोस्तों हमेशा की तरह कमेंट्स आता है कि इस प्रकार से घटनाओं को आप ब्लॉग के जरिए शेयर मत कीजिएगा बोल के, लेकिन हम सच बताएं दोस्तों, हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो भी डेली रूटीन रहते हैं उसी के दोस्तों आप लोगों के साथ हम ब्लॉग्स के जरिए हम साझा और शेयर करते हैं। आप और हम सभी को भली भांति पता है दोस्तों, जब भी इस प्रकार से किसी परिवार में घटना घटती है तो अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ घटित हुआ और उधर से दोस्तों अभी हम आ गए हैं और साथ ही अभी स्नान करके अभी भोजन हम कर लिए हैं और ये शाम का भी 4 बजने जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों, एक तरफ भगवान ने बुला लिया और दूसरी तरफ दूसरे एक और परिवार है, उनके यहाँ नया जन्म दिया है। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में दोस्तों आज बहुत धूमधाम से प्रोग्राम रखे हैं नामकरण का, तो वहाँ हमें भी निमंत्रण मिला है। तो इस प्रकार से दोस्तों, भगवान चाहे उन्हें जितना दिन इस धरती पर रखना है, जब बुलाना है, सब ऊपर वाला की खेल है। हम चाहे लाख कोशिश करके भी बचा ना पाएँ, लेकिन बचा नहीं सकते हैं। तो ये हम तो दोस्तों धरती पर आए हैं बस केवल 2 दिन का मेहमान है, जब तक रहेंगे तब तक हंसते मुस्कुराते जी, बस यही है। वहाँ जब मृत्यु परिवार के जनों से मिलने के लिए गए थे और उधर से हम
घर लौट के आ रहे थे उस वक्त दोस्तों आज सुबह की सबसे ये हमारे लिए बड़ी खबर है। जंगली हाथी हमारे क्षेत्र और इलाका में आ गया है और सुबह के समय में आंटी जी उसके साथ मुठभेड़ हुआ था। तो चलिए दोस्तों उस वीडियो का हम आते वक्त जो उसके जो पैर का निशान है, जहाँ जहाँ पैर का निशान रखा है वहाँ वहाँ का जो धरती है वो अंदर घुस गया है। हम तो देखते ही दोस्तों हैरान ही रह गए। यकीनन दोस्तों आज सुबह की भोर भोर की यहाँ बात है। यहाँ पास एक आंटी जी रहते हैं, लगभग उसका जो आयु है वो 60 से 70 वर्ष होने जा रही है। और वो दोस्तों आज सुबह के समय में सामने साइड रोड है, इसी रोड से गुजर रही थी। अभी तो मौहा ख़त्म हो गया है दोस्तों, वही टोरी गिर रहा है, तो उठाने के लिए आई थी सुबह के समय में। और यहीं से दोस्तों देखिए सामने साइड बहुत बड़ा ये जो पहाड़ है और इस पहाड़ से सीधा उतरते हुए ये जो मैं खड़ा हूँ यहीं से गुजर रहा था। और वो है हम सभी का गणेश देवता, जिसे हम कहते हैं हाथी। और वो इसका दोस्तों अभी हम देखने के बाद हमारे नज़रों से दोस्तों अचंभित हो गए। इतना बड़ा बड़ा पैरों का निशान है, जो जहाँ पास पैर रखा वहाँ का धरती ही नीचे घुस गया है। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं। ठीक सामने तरफ पहाड़ है और ये पहाड़ जो दोस्तों ये छोटा मोटा इलाका ये एरिया में नहीं है, बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। तो यहाँ दोस्तों बहुत दिन तक उसका था होगा बसेरा, यही पास हरियाली हरियाली डाली पत्तियाँ सब है, खा रहा था होगा। तो अभी इस पहाड़ इस जंगल को छोड़ने के बाद यही से गुजरते हुए हाथी आ रहा था। ये सामने रास्ता है, यहाँ पास गांव है दोस्तों। अभी हम जाके वही से वापस आ रहे हैं, जिनके घर में शौक है। हम सांत्वना देने के लिए गए थे और ये देखिए सामने में आप देख सकते हो दोस्तों इतना बड़ा जो पैर रखा है, तो ये ज़मीन ही पूरा धंस गया है। तो हम जब दोस्तों सामने से देखेंगे तो पता नहीं हमारा रूह कांप जाएगा। हम उसके पैर के निशान को देखने की ही बात दोस्तों देखिए, बाप रे, यहाँ पास देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा गहरा है। और शायद कैमरा में उतना अच्छा दिख पा रहा है या नहीं, हमें उतना आइडिया नहीं है। चलिए हम नापते हैं। ये देखिए पूरा 8 इंच यहाँ का ज़मीन है, ये पूरा धंस गया है। चलिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं और ये देखिए, और यही से गुजरा हुआ है और सामने पैर का निशान का पूरा धरती पर दोस्तों पूरा घुस गया है। तो वो सामने फिर से जंगल है, तो इस जंगल तरफ गया है वो। ये देखिए दोस्तों, कहते हैं ना दोस्तों पेड़ का जो पत्ता है ना, भगवान की इच्छा बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बस उसी टाइप वो आंटी जी के साथ हुआ है। यही से हाथी इतना ज़्यादा गुजरा है और आंटी जी वही किनारे में था और हाथी उसे कुछ नहीं किया और शांत से यहाँ से गुजर गया। और आंटी जो देखने के इतना भागते हुए दौड़ते हुए हाँफते घर पहुँची और लंबी सांस लेते हुए यही कही कि भगवान आपको लाख लाख शुक्रगुजार। और उतना दूर वो चल भी नहीं पाती और दौड़ भी नहीं पाती। अगर चाहता तो दोस्तों वो तो एक मिनट भी नहीं लगता, यही पहुँचा देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सब दोस्तों भगवान के हाथों पर है निर्धारित। जो इस धरती पर हम आए हैं मेहमान तौर पे, जितना दिन रहेंगे कितना दिन के बाद यहाँ से फिर लौट के जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हुआ है। और अभी सामने में कल परसों तेंदुपत्ता तोड़ने का सीजन आ रहा है। जितना भी गाँव वासी है सभी लोग सुबह ही 4 बजे उठ के पानी खाना पकड़ के चले जाएंगे। सामने जंगल है, सब तरफ पत्ता तोड़ने के लिए। और आप समझ सकते हो दोस्तों अब उसके लिए रहने के लिए जगह, क्योंकि हम मनुष्य लोग सभी तरफ पहुंच जाएंगे पत्ता तोड़ते तोड़ते, तो वो कहीं न कहीं इधर उधर फिर से भटकने लगेगा। तो इस प्रकार से हैं। तो सुनने के लिए तो हमारे तरफ लगभग अभी से 3-4 साल हो रहा है कि जंगली हाथी आया है, 10 आया है, 5 आया है, कोई तो 15 आया है, 20 आया है। इस प्रकार से बात चर्चा तो गांव में सब तरफ होता रहता था, हम सुनते भी थे। लेकिन से घर के किनारे से या गांव से ऐसा कभी नहीं गुजरा। इतना साल हो गया था, लेकिन पहली बार दोस्तों अब धीरे धीरे क्या है ना, गांव के किनारे से घर के किनारे से गुजरना शुरू कर दिया है। उसे भगवान की रूप कहते हैं दोस्तों। जब भी कोई उसके प्रति या उसके विरोध में कुछ ऐसे बातें करते हैं या सोचते हैं, तो वो दूर से ही जान लेती है और भाप लेती है, उसे पता चल जाता है। हमें उससे दोस्तों कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा जंगल है, खालिस्तान है, हमारे घर के पास भी आए, उससे हमें कोई तकलीफ या दुख तो नहीं है। हमसे उससे कोई शिकवा और गिलवा तो नहीं है ना जी। हम यही उम्मीद करते हैं, भले वो हमारे आंगन से गुजरे लेकिन अपने मतलब से गुजरे, किसी को नुकसान मत पहुंचाए। इतना बड़ा जंगल है, खाए पिए और अच्छे से अपने भी रहे और लोगों को भी रहने दे। जी हाँ हाँ, हमारे पास यहाँ नज़दीक में दोस्तों ऐसा नदी या तालाब पानी का तो सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पास वो पानी पीने के लिए आ सके। पिछले बार हम
जंगल में जितना चिड़िया पशु वो सब के लिए हम पानी लेकर गए थे। तो यहाँ पास तो रुकना और स्थान बना पाना मुश्किल है। इससे तो ये तो छोटा जंगल है ना जी, इससे और बड़ा बड़ा जंगल है, लेकिन वो ज़्यादा दूरी नहीं गया है। बाद में हम दोस्तों गए उसके पैरों को निशान को देखते हुए, तो सामने में एक छोटा सा गांव है, वो गांव का नाम है पुत्तर गोंदी, और उसी तरफ वो गया है, तो इसी इर्द गिर्द में है। तो चलिए जाने दीजिए दोस्तों, अपने वो ज़िंदगी जिए। बस आज किस ब्लॉग्स में दोस्तों आप लोगों के साथ साझा यही किए कि हमारे क्षेत्र में फिर से कदम रख लिया है जो हमारे गणेश देवता। हाँ, तब हम कल सुनाई दे रहा है कि पत्ता तोड़ना है, सुबह में ही जाना है। तो हम सोच रहे थे रेशमा जी के साथ बात कर रहे हैं कि कहाँ जाएंगे जी, कौन सा तरफ जाएंगे, कौन सा जंगल में तोड़ने जाएंगे बोल के यही। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ अपने को भी सावधानी बरतना है। जैसी कभी माँ बेटियाँ छोटी है तो उसे हम लेकर नहीं जाएंगे, और हम केवल मम्मी हैं, रेशमा जी, मैं और ये जो निक्की है, ये माँ बेटिया के साथ घर में रहेगी। और कल सुबह में दोस्तों, अब गांव में बताए हैं लेकिन और एक बार कंफर्म है क्योंकि नामकरण का प्रोग्राम रखा गया है तो सब लोग इधर उधर है। फिर कल हम सुबह से पत्ता तोड़ने के लिए जाएंगे। जी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज की इस ब्लॉग को हम यही तक रखते हैं, और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, और हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय।